हेलो गाइस, दिस इज मासूम जफर और आपका स्वागत है हमारे किंगस एजुकेशन चैनल पे। तो जो है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टेट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रल पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारी पढ़ ली थी, मतलब कि किस सिमेट्री या फिर किस कंडक्टर या फिर स्फीयर के अकॉर्डिंग क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। जितनों ने भी अभी तक इलेक्ट्रोस्टेट के पिछले लेक्चर नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वो जाके पहले वाले वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा ना बोल के आगे बढ़ते हैं। आज जो हम करने वाले हैं न्यूट्रल पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूट्रल पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूट्रल पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मतलब कि दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। अगर दो पॉजिटिव ऑपोजिट चार्ज है तो उनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, या फिर दो लाइक चार्जेस या फिर जो दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, सेम साइन के चार्जेस हैं, तो उनके बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट होगा तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो कर रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर। वो है क्या है, जैसे कि मतलब कि दो चार्ज है, न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन टू लाइक चार्जेस। दो लाइक चार्ज के बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो हम कैसे निकालेंगे न्यूट्रल पॉइंट को। न्यूट्रल पॉइंट मतलब, न्यूट्रल मतलब कि क्या होता है न्यूट्रल। अब जैसे कि दो चार्ज मान लेते हैं कि एक हमारे पास चार्ज है Q1, एक हमारे पास चार्ज है Q2। ये दोनों जो है चार्ज डी डिस्टेंस डी से सेपरेटेड है। डिस्टेंस है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों सेम है, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दो लाइक चार्ज की बात की गई है, लाइक चार्ज की बात की गई है ना, दो लाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या है, डी है। अब बोल रहे कि इसमें एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब कि वो न्यूट्रल पॉइंट है, इन दोनों चार्ज का न्यूट्रल पॉइंट है। तो हम उसको कैसे फाइंड करें। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ले लिया हमने एन, एन पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। हमेशा याद रखना है जब भी लाइक चार्ज की बात की गई हो तो न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज lie between the charges मतलब कि इन दोनों चार्ज के बीच में ही कहीं लाई करेगा कौन, न्यूट्रल पॉइंट। अगर दो लाइक चार्ज की बात की गई हो तो ऐसे समझ। तो मान लेते कि लेट n बी द न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2। इन दोनों के बीच में क्या है, एक न्यूट्रल पॉइंट है जिसको कि n मान लिया। अब कंसीडर कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द x, जो n का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ x द डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम Q1 इज x1। मान लिया ये जो n का डिस्टेंस है फ्रॉम Q1 वो क्या है, x1 है, और फ्रॉम Q2 से मान लेते तो क्या हो जाएगा वो x2। हम इसको x भी मान सकते हैं, मान लेते हैं ये x है। ठीक है, थोड़ा आसानी होगा समझ में, ये x है। तो हमने एक न्यूट्रल पॉइंट ले लिया n, जो कि डिस्टेंस कहां से है, अगर Q1 से हम उसको मेजर करते तो कितने डिस्टेंस पे है वो, x1 पे। एंड फ्रॉम द Q2 द डिस्टेंस बिटवीन द n एंड Q2 इज x2। अब देखो हमें ये डिस्टेंस तो पता चल गया, ये क्या है, ये मिटा दूं मैं या फिर ये मिटा देता हूं ना। बोल रहा है कि पहला डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम Q1 इज x1। Q1 से जो डिस्टेंस होगा n का वो क्या होगा, x1 हो जाएगा। और यही डिस्टेंस अगर हम Q2 से माने तो डिस्टेंस फ्रॉम Q2 क्या हो जाएगा, ये मिटा दूं। देखो डिस्टेंस फ्रॉम Q2 क्या हो जाएगा,
x माइनस x1 इक्वल्स टू x2, यही तो होगा। इस पूरे x में से इसको, इस x को अगर हम माइनस कर दें तो ये x2 आ जाएगा, ये x2 आ गया। ऐसा समझो। अब देखो सिंपल सी बात, अगर दो न्यूट्रल पॉइंट की गई या दोनों सेम चार्जेस हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। अब इसका वैल्यू रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। Q1 क्या है, Q1 है, K से K कैंसिल हो गया, Q1 अपॉन R1 क्या है, X1, R1 क्या है, X1 है ना, तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 अपॉन क्या है ये R2 क्या है x2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर हम निकालें Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन x1 या फिर x2, x1 या फिर x2, या फिर हम R2 के जगह पे x माइनस x1 भी लिख सकते हैं। अगर इस x2 को ना ले, x2 को ना लेके x माइनस x1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x2 क्या है, x के बराबर है। ये आ गया समझ में, आ गया ना, मिटा दूं। देखो अब इसके बाद आता है क्या, शॉर्ट ट्रिक्स। ये आ गया समझ में, ये फिगर उतार लिया है, देखो इसको मिटा देता हूं मैं। अब इसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स जो कंपटीशन लेवल पे जो काम आता है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम डिराइव करके हम फॉर्मूला ना निकाल के या फिर ऐसे हम पुट करके हम जो निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हमें वहां पे 1 मिनट मिलता है तो 1 मिनट में सारी चीजें हमें सॉल्व करनी होती है। तो देखो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, अगर पहला पोजीशन फ्रॉम Q1, अगर Q1 से पोजीशन निकालना हो तो हमारे पास ये था ना, जैसे कि देखो ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये Q1 था, ये Q2 था, और यहाँ पे मैं n पॉइंट लिया था, और ये डिस्टेंस x1 था, और ये पूरा डिस्टेंस x था ना x। तो हमें अगर Q1 से निकालना हो, मतलब कि x1 तो हम कैसे निकालेंगे, x मतलब कि ये टोटल डिस्टेंस अपॉन में Q2 अपॉन Q1 का अंडर रूट प्लस 1, Q2 अपॉन Q1 का अंडर रूट प्लस 1। ये कौन सा पोजीशन निकला, x1, मतलब कि पोजीशन फ्रॉम Q1। दूसरा पोजीशन फ्रॉम Q2 से अगर हमें पोजीशन निकाला तो मतलब कि ये क्या था, x1 था, अब Q2 से है तो क्या है पोजीशन x2, मतलब कि x माइनस x1, x2 क्या हो जाएगा x, सेम टोटल डिस्टेंस अपॉन Q1 अपॉन Q2 का अंडर रूट प्लस 1। आए समझ में, ये है पोजीशन फ्रॉम Q2। ये था, इस पे सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और तुरंत तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, तुरंत यूं यूं यूं, जैसे ही वैल्यू पुट किया आंसर आ गया। x1 निकालना हो, टोटल डिस्टेंस Q2 अपन Q1 रखा, इसमें थोड़ा है कि हम डिराइव करके फिर रखेंगे वैल्यू, फिर कैलकुलेट करेंगे, तो इतने में थोड़ा टाइम हमें लग जाएगा। हमें 1 मिनट का टाइम मिलता है तो जल्दी से जल्दी हमें सॉल्व करना होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है, एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला बेस्ट है। किसके लिए, लाइक चार्जेस। अगर 2 लाइक चार्जेस हो तो अगर हमें न्यूट्रल पॉइंट निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ऐसे में। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट, दूसरा वाला। दूसरा क्या है कि अगर हमें अनलाइक चार्जेस दिया हो तो, डस्टर खराब हो चुका है, गिर नहीं रहा है यार से। दिख रहा है,
दूसरा क्या है, न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू टू अनलाइक चार्जेस, न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू टू अनलाइक चार्जेस, दो अनलाइक चार्जेस होगा तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा। जैसे मान लेते हैं एक Q1 ये है और एक Q2 ये है, इसमें से मान लेते हैं हम कि जो Q1 है का जो मैग्नीट्यूड वो स्मॉलर देन है Q2 के, ऐसा समझ में, Q1 का जो है वो स्मॉलर देन है Q2 के, और ये डिस्टेंस कितना है, x है, क्या ये x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो पता करना है कि देखो जब भी टू अनलाइक चार्जेस की बात की गई हो, टू अनलाइक चार्जेस की बात की गई हो तो हमें क्या होगा, क्या पता रखना जरूरी है, न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज लाई आउटसाइड द चार्जेस, दो चार्जेस के हमेशा आउटसाइड में होगा, मतलब यहां या तो यहां। दूसरा पॉइंट रखना है कि न्यूट्रल पॉइंट लाइज ऑलवेज नियर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब कि जिसका कि मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा, मैग्नीट्यूड जिसका स्मॉलर होगा उसके साइड में, मतलब कि उसके ज्यादा पास में क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ऐसे समझ में। जैसे कि ये फिगर मान लो ये है Q1 ये है और Q2 ये है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, x है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ करेगा, लाई n, यहाँ पे इसको डिस्टेंस मान लेते हैं हम l, ऐसे समझ में। ये डिस्टेंस पे लाई करेगा कौन, न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि Q1 जो है मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, ऐसे समझ में। अब इसका थोड़ा सा डेराइव करते हैं, इसको मिटा दूं ये, ये है। अब देखो सिंपल सा क्या था हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, सेम है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। अब मान लेते हैं ये जो हमने L तो मान लिया है, L मान लिया है, जैसे कि अब देखो इसका वैल्यू रखेंगे, Q1 से क्या हो जाएगा, L डिस्टेंस पे, तो K Q1 अपॉन L का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब Q2 से क्या हो जाएगा, Q2 पूरा क्या हो जाएगा, ये x प्लस एल, Q2 का डिस्टेंस जो है n पॉइंट जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस पे है, x प्लस एल Q2 के अकॉर्डिंग, तो Q2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, K Q2 अपॉन x प्लस एल का स्क्वायर, कैसे क्या कैंसिल, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू L अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम वैल्यू क्या निकाल सकते, क्या क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही शॉर्ट ट्रिक्स की बात की जाए, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें उतना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हमें जितना ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स हो सके उतना ज्यादा हमें यूज करना चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसका, इसको मिटा दूं मैं, देखो जैसे कि हमारे पास फिगर दे रखा था, क्या फिगर था, ये Q1 है, ये Q2 है, ये डिस्टेंस x है, ये न्यूट्रल पॉइंट n है, जहां से L डिस्टेंस पे Q1 है, और ये पूरा डिस्टेंस x प्लस L है। अब देखो यहाँ पे हम केस ले लेते हैं कि अगर L को मान लेते हैं x1 और x प्लस L को मान लेते हैं x2, L प्लस x प्लस L को मान लेते हैं हम x2 एंड L को क्या मान लेते हैं हम x1, L को क्या मान लेते हैं x1, तो हमारा पोजीशन क्या होगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। सबसे पहला पोजीशन x1 इसको मतलब कि Q1 से, फ्रॉम Q1
क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x अपॉन q2 अपॉन q1 का अंडर रूट -1। सेम कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे माइनस कर देना है, प्लस की जगह। दूसरा क्या है, x2 इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट q1 अपॉन q2 -1। दिख रहा है ये दिख रहा है, ऊपर लिख दूं मैं, क्या था, x2 कैसे निकालेंगे हम, x2 कैसे निकालेंगे, x अपॉन अंडर रूट q1 अपॉन q2 -1। ये शॉर्ट ट्रिक्स है इसका निकालने का, न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू अनलाइक चार्जेस। ये था अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमें न्यूट्रल पॉइंट हम कैसे निकालें। न्यूट्रल पॉइंट मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो। तो थोड़ा सा लाइट भाग चुकी है, तो थोड़ा पंखा नहीं चल रहा, इस वजह से थोड़ी गर्मी आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये दो हमारे टॉपिक्स थे जो कि इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे। जब हम पोटेंशियल पे जाएंगे तो पोटेंशियल का भी देखेंगे, वेयर पोटेंशियल इज जीरो। दो चार्ज के बीच में अगर पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल पॉइंट हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग निकाला था, वहाँ पे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। चार्ज का कंसेप्ट रहेगा, समझ में आया, दो लाइक चार्जेस दो अनलाइक चार्जेस के बीच हम न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। आप थोड़े थोड़े करके हम सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे बस, ठीक है। और दूसरी बात कि टेंशन ना लें, खुश रहें, तरीके से पढ़ते रहें, सारा कुछ